गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अच्छे हैं, वेरी गुड, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं इसी बात पे। हम पढ़ रहे थे वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग फूड। हमने पढ़ लिया था रोस्टिंग, बॉइलिंग, बेकिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीके थे, है ना। बस आपको क्या याद रखना है कि फ्राई खाना जो होता है वो थोड़ा कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मत खाओ। दिवाली पे तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाते हैं तो ऑब्वियसली मज़ा ही आता है, तो खाने में तो टेस्टी लगती है फ्राई फूड। हम कभी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जंक फूड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बट फ्राइड फूड जो होता है, फ्राइड फूड जो होता है वो खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो भी हमें एक वीक में एक बार खाना है, नहीं नहीं, खा लो आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी खा सकते हैं। यूटेंसिल्स फॉर फूड, यूटेंसिल्स मतलब होता है जो बर्तन हम यूज़ करते हैं ना खाने के लिए। अब ये तो बहुत सिंपल है, जो भी अब जो आप बर्तन यूज़ करते हो वो कौन कौन से होते हैं आपको पता है? पहले के ज़माने में ना कॉपर के बर्तन चलते थे, सिल्वर के बर्तन भी चलते थे। राजा महाराजा लोग होते थे वो तो चांदी की थालियों में खाना खाते थे, है ना। और गोल्ड में पता नहीं खाते थे कि नहीं खाते, बस सिल्वर का तो मुझे पता है, सिल्वर की थालियों में, सिल्वर के यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, सिल्वर के बर्तनों में खाते थे। और जो थोड़े से कम अमीर होते थे वो कॉपर के बर्तन में खाते थे। कॉपर क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी ग्रीन ग्रीन जैसा हो जाता है, बहुत जल्दी उसको साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है और वो बहुत हैवी होता है। और फिर उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि यार ये तो बहुत झंझट का काम है, अब कॉपर के बर्तन हम लें, सारे दिन उसको साफ़ करो तब भी साफ़ नहीं होते, तो फिर लोगों ने क्या किया, स्टील के बर्तन में खाना शुरू किया। हमारे घर में और आपके घर में जो जनरली कटोरी, चम्मच, प्लेट जो होती है वो सब किसकी होती है? स्टेनलेस स्टील या स्टील की चम्मच होती है, ठीक है, स्टील के बर्तन होते हैं। इसके अलावा आपने डिनर सेट देखे होंगे। डिनर सेट जो होती है वो चाइना डिशेस वगैरह टाइप की होती है, वो अलग अलग तरीके के। आजकल तो प्लास्टिक के भी बर्तन आते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक हमेशा अच्छी क्वालिटी की लीजिए, क्योंकि नेट पे जाके सर्च करें पेरेंट्स, स्पेशली मम्मी लोग, कि कुछ ही प्लास्टिक होती हैं जिसके अंदर हमें खाना रखना चाहिए और खाना खाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो कैंसर बना सकती हैं और बहुत सारी और भी बीमारियां कर सकती हैं। इसीलिए ऐसे ही नहीं कि हम बाजार में गए और कुछ भी प्लास्टिक का सामान उठा के ले आए। कुछ डिब्बे भी ऐसे आते हैं हम घरों में रखते हैं किचन में, जिनमें कि हम जैसे दालें, चावल या फिर अपने मसाले वगैरह भर के रख देते हैं, चीनी भर के रख देते हैं, पर उसमें भी आपको देखना चाहिए कि वो प्लास्टिक है कि नहीं है। प्लास्टिक के कुछ नंबर होते हैं 1 2 3 करके, तो मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन कुछ नंबर वाली प्लास्टिक एडिबल होता है, मतलब वो प्लास्टिक हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नंबर वाली प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मम्मी लोग इस बात का खास ख्याल रखें, या दादी नानी जो घर में वो उनका ख्याल रखें। बेस्ट तो ये है कि आप कॉपर या अपना पीतल के बर्तन चलते थे पहले, कॉपर के नहीं, सॉरी, पीतल के बर्तन चलते थे। पीतल के बर्तन बेस्ट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत है उनको धोने में या कुछ करने में तो हम उनको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। पीतल के बर्तनों में हम चावल या कुछ भी अपने दाल वगैरह भर के रख सकते हैं। खाने के लिए हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, जो स्टेनलेस स्टील के, वो ही बेस्ट है। कांच के बर्तन भी यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी डिनर सेट्स में भी यूज़ होते हैं, कांच के भी होते हैं, चीनी मिट्टी के भी होते हैं। लेकिन प्लास्टिक की जब बात आती है तो प्लास्टिक का आजकल बड़ा कल्चर चल रहा है, बड़ा फैशन चल रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि वो प्लास्टिक एडिबल होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकती है, ठीक है। तो बच्चों ने भी सुन लिया होगा कि किस किस तरीके के यूटेंसिल्स हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, हम पीतल के बर्तन यूज़ करते थे, पहले के लोग सिल्वर मतलब चांदी के बर्तन यूज़ करते थे, अब स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं। कुछ कुछ जैसे कुछ घर में आपके बाउल्स होते हैं बड़े बड़े, जिनमें पानी गर्म किया जाता है, वो एल्यूमिनियम के भी होते हैं, ठीक है। अब ये आप अपनी मम्मा से या दादी से पूछना घर पे, अगर यहाँ होते तो मैं आपको दिखा देती, लेकिन आप देखना कि उनको दिखाइएगा कि ये स्टेनलेस स्टील है, ये पीतल है, ये एल्यूमिनियम है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ कुछ बाल्टियाँ होती हैं, जैसे खैर वो तो मैं उसको खाने में यूज़ नहीं करते हैं, तो चलो उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी। तो दीज आर द यूटेंसिल्स विच वी यूज़ इन द फूड, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे ग्लासेस दिए हैं। अब ग्लास देखो कितने सुंदर सुंदर शेप साइज़ के दिए हैं। कांच के ग्लास अलग अलग शेप में होते हैं, जूस पीने के लिए अलग, पानी पीने के लिए अलग। इसके बाद हम प्लेट में बहुत सारी चपातीस खाते हैं, पूड़ी खाते हैं। इसके अलावा जो फ्राइंग पैन टाइप दिया हुआ है एक, है ना, ये जो पैन टाइप दिया हुआ है, सब बच्चों को दिख रहा है, ये वाला,
तो इसमें हम जैसे किसी चीज़ को फ्राई करना है, किसी चीज़ को बॉईल करना है, तो वो हम कर सकते हैं। प्लेट सबने देखी है, और इस तरीके के बड़े बड़े जो बाउल्स होते हैं वो भी सबने देखे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे डिनर सेट्स होते हैं वो सिरेमिक के बने होते हैं, उसको हम सिरेमिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर ज़मीन पे गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, तो वो बहुत संभाल के यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन जो स्टील और स्टेनलेस स्टील की चीज़ें होती हैं वो तो हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, जब झगड़ा होता है तो चम्मच फेंक के पटाख मार देते हैं, होता है, लेकिन चम्मच का कुछ नहीं बिगड़ता। अब हम आते हैं ईटिंग प्रैक्टिस इन अ फैमिली। तो हम अपनी फैमिली के साथ किस तरह से ईटिंग करते हैं, सब बच्चों को पता है। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में हम लंच करते हैं, शाम को हम स्नैक्स खाते हैं और रात को हम डिनर कर लेते हैं। तो मेनली हम 3 मील्स लेते हैं, मील्स MEALS, मील्स। मैं बोर्ड पे लिखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखूँगी ना, तुम लोग भी अपनी कॉपी में लिखोगे। 1000 बार बोलती हूँ कि मैं जब समझाते वक्त कुछ लिखती हूँ तब उनको कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन कुछ होशियार बच्चे उसे भी लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही होशियार होते हैं, है ना। तो जब मैं बोलती हूँ तब आप लिखा करो कॉपी में, जो मैं बोलूँ वही, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर। बाकी कुछ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ तो वो आप अपनी कॉपी में ऐसे ही मत लिख लिया करो, ठीक है। तो एक वर्ड आता है MEAL, मील मतलब होता है भोजन, ठीक है। तो हम बेसिकली 3 भोजन करते हैं 3 बार। सबसे पहले सुबह का खाना जो होता है उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, ठीक है। हम दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको हम लंच कहते हैं, और रात को जो खाते हैं डिनर कहते हैं। तो सुबह का जो नाश्ता है उसको हम क्या कह सकते हैं, मॉर्निंग मील कह सकते हैं। दोपहर के खाने को आफ्टरनून मील कह सकते हैं, और रात के खाने को हम नाइट मील कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यही कह रहे हैं। इसके बाद फिर ये भी कह रहे हैं कि जो अलग अलग एरियाज़ में लोग रहते हैं वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। सिंपल सी बात है, हम राजस्थान में रहते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा टेस्टी वाला खाना कौन सा होता है, दाल बाटी चूरमा। आ रहा है ना मुंह में पानी, और पेट में भूख भी लग रही, मुझे तो लग रही है भाई पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, किसी की मम्मी अगर टेस्टी सा दाल बाटी चूरमा बनाती हो तो क्या मज़ा आ जाए, खाने के लिए मिल जाए तो, है ना। अच्छा, इसके बाद जैसे अगर मान लिया आज आप गुजरात में चले जाओ तो ढोकला, बाफला, पता नहीं क्या क्या, वहाँ के लोग भी बहुत टेस्टी टेस्टी खाते हैं। फिर कलकत्ता, अगर हम मान लो कि बंगाल में चले जाते हैं, बंगाल में, तो वहाँ पर बहुत सारी फिशेस खाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, सबके सब रोटी सब्जी नहीं खा सकते हैं शांति से, वो इसलिए होता है क्योंकि हर जगह अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं। अब मान लीजिए आप साउथ इंडिया जाते हो, कभी मान लो आप केरला चले जाओ तो वहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, नारियल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों के खाने में भी ना सबसे ज़्यादा नारियल यूज़ होता है। नारियल की चटनी, नारियल का ये, नारियल का वो, हर चीज़ में नारियल डाल देते हैं। और जैसे हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, वहाँ के लोग नारियल का तेल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए भी। हम तो सिर्फ बालों में लगाते हैं नारियल का तेल, लेकिन या बॉडी मसाज करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग तो खाना भी नारियल के तेल में, तो वो अच्छा होता है, हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है कुछ, बट वहाँ की वो हैबिट है क्योंकि वहाँ पे नारियल ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से अब आप कभी बंगाल चले जाओ, वहाँ पर तो फ़िश और चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, ठीक है ना। अब राजस्थान में हमारे यहाँ तो इतनी बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पर वीट अच्छे से उगता है, राइस भी उगते हैं, तो हम लोग जनरली रोटी सब्जी खाते हैं, और दाल बाटी वगैरह वो भी आटे से बनाई जाती है। लेकिन अगर आप बंगाल में चले जाओगे तो वहाँ पर, या फिर हम ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे इस तरफ, तो वहाँ पे बहुत बारिश होती है, और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे चावल की खेती की जाती है, तो वहाँ पे राइस ज़्यादा होता है। अब राइस ज़्यादा है तो उनके खाने में ज़्यादातर राइस होता है, वो राइस से इडली बना लेते हैं, उसके बाद फिर राइस को फ़िश के साथ खाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मेन खाना होता है वो राइस और फिश है। तो कहने का मतलब जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो भाई वो तो वही खाते हैं। अब लद्दाख में चले जाओ जहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर तो कोई वेजिटेशन है नहीं, और तो वहाँ के लोग तो जनरली नॉन वेज खाते हैं, वहाँ पे मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, यही खाते हैं जनरली। तो क्या कर सकते हैं, जो आपके पास होगा अवेलेबल वही तो खाओगे। तो वी आर लकी कि हमारे यहाँ तो बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, तो हमारे पास तो ढेर सारी वैरायटी होती है खाने के लिए, है ना। हम इडली डोसा भी खाते हैं, रोटी सब्जी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, और ढोकला भी खाते हैं, वाफला भी खाते हैं, कुछ कुछ लोग फिश भी खाते हैं, है ना। तो ऐसा, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फैमिली में हम क्या क्या 3 बार मेनली खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ फूड, अब
ऐसा तो नहीं कि आप भी उतना ही खाना खाते और आपके पापा भी उतना खाते हैं। आप तो 2 चपाती में ही आपका पेट भर जाएगा, लेकिन पापा का तो पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि पापा तो बड़े हैं, वो उनको तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो उनको बहुत सारी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मम्मा भी बड़ी है, मम्मी को भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन दादा दादी जो होते हैं वो हर वक्त इतना सारा खाना नहीं खा पाते। उनके लिए मम्मा अलग से खाना बनाती है, थोड़ा सा लाइट खाना बनाती है। क्यों? क्योंकि वो जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बहुत हैवी खाना खा सकें, इसीलिए उनको लाइट फूड खाना पड़ता है। ठीक है, तो देखा आपने। अच्छा, जो छोटा सा बेबी अगर आपके घर में है कोई, तो उसको तो हमेशा मिल्क ही वो पीता रहता है, या फिर उसको सेरेलैक का थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाया जाता है। तो आप देख रहे हो, पापा की डाइट अलग, मम्मा की डाइट अलग, दादा दादी की डाइट अलग, आपकी डाइट अलग, और अगर आपके घर में कोई छोटा सा बेबी है तो उसकी डाइट अलग। क्यों? क्योंकि सब लोगों की डाइट उनके काम पर डिपेंड करती है, उनकी एज पर डिपेंड करती है, तो उनकी बॉडी की नीड भी अलग अलग होती है। पापा को अगर बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उनको तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अभी छोटे हो तो आपका छोटा सा पेट, आपको थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी तो 2 रोटी में ही पेट भर जाता है। मम्मा को पूरे घर में इतना सारा काम होता है, इसीलिए उनको भी ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। पर छोटा सा जो बेबी है उसको तो कोई काम नहीं है, वो तो बस सोता रहता है, तो बस थोड़ा सा उठेगा, थोड़ा सा दूध पी लेगा, मिल्क पी लेगा, उसके बाद सो जाएगा। इसी तरीके से जो दादा दादी नाना नानी होते हैं तो वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, तो उनको बहुत ऐसे स्पाइसी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, लाइट सा कुछ फूड खाते हैं। तो देखा कि एज के कारण और सबके अलग अलग काम के कारण कि वो कैसा काम करते हैं और वो कौन सी एज में, इसके कारण सब लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, है ना। ठीक है भाई। अब the amount of food that we eat is different and depends on the age and activity level. Generally, men eat more than women. आदमी लोग जो होते हैं वो औरतों से ज़्यादा खाना खाते हैं। सिमिलरली ग्रोन अप्स ईट मोर देन लिटिल चिल्ड्रन। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तुलना में जो बड़े बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। ओल्ड पीपल जो होते हैं वो लाइट फूड खाते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते ईजीली। बेबीज़ ड्रिंक मिल्क एंड ईट सॉफ्ट फूड। बेबीज़ के लिए सॉफ्ट फूड आते हैं अलग से। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। अब आपने देखा है ये जो मजदूर लोग काम करते रहते हैं, ये तो भाई बहुत सारा रोटी सब्जी खानी पड़ती है इनको। क्यों? क्योंकि इनका फिजिकल वर्क ज़्यादा है। फिजिकल मतलब जो हाथ से किया जाता है, और एक होता है दिमाग से काम करना। मान लो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंप्यूटर वाले देखे कंप्यूटर में सारे दिन काम करते रहते हैं, तो वो फिजिकली तो एक जगह बैठ के काम करते हैं पर उनका दिमाग चलता रहता है ना। तो उनको दिमाग चला चला के भूख लगाती है, तो उनका जो मेंटल वर्क होता है, पर वो लोग खाना थोड़ा कम खाते हैं। वो लोग अलग तरीके का खाना खाते हैं, कम नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो भूखे घूमते रहते हैं, लेकिन वो अलग तरीके का खाना खाते हैं, नहीं तो वो तो मोटे हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि मजदूर होते हैं, या तो फिर घर बनाने वाले होते हैं, या तो फिर किसान होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, इनको तो सारे दिन हाथों से काम करना है, इनको दिमाग से काम नहीं करना है, इनको बॉडी से काम करना है। तो जो लोग बॉडी से मेहनत करते हैं वो फिजिकल वर्क होता है, और जो लोग दिमाग से काम करते हैं वो मेंटल वर्क होता है। तो मेंटल वर्क करने वाले अलग टाइप का खाना खाते हैं और फिजिकल करने वाले अलग टाइप का खाना खाते हैं। तो फिजिकल वर्क जो करते हैं उनको ढेर सारा खाना खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको बहुत एनर्जी चाहिए पड़ती है। लेकिन जो मेंटल वाला वर्क करते हैं, जिसको डेस्क वर्क कहते हैं, उनको थोड़ा अलग टाइप का खाना खाना पड़ता है, सोच समझ के खाना खाना पड़ता है। ठीक है, कि एनर्जी भी मिले और वो मोटे भी ना हो। ठीक, इतना पढ़ के रखना। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे होम। बस, बाय बाय।